बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। मैं हूं कैसन नीम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट कोरियन। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों की नोटिफिकेशन पर शो हो जाया करे। फ्रेंड्स, न्यूज़ वाला जवाब की वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। कोशिश करिएगा वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें और कोशिश करें हमारी इन वीडियोज को सदका जारिया की नीयत से दूसरे दोस्तों तक लाजमी शेयर करें। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला सवाल मोहम्मद रफीक की तरफ से सवाल है। सर, मैं 2021 का पासर हूँ, मेरा मेडिकल भी क्लियर है, लेकिन एक मसला है, मेरा वेट 50 kg है और मेरी एज 24 है, तो मुझे सिलेक्शन में कोई मसला तो नहीं होगा। तो प्यारे भाई, सिलेक्शन में कोई मसला नहीं, आप लोगों की किस्मत पे डिपेंड करता है। वीज़ा आ जाना ना आ जाना ये सारी आप लोगों की गुड लक पे डिपेंड करता है। आप लोग इस हवाले से परेशान ना हो। अगर फिजिकल तौर पर आपको लगता है कि आपका बॉडी के वाइज या आपकी हाइट की वजह से आपका वेट कम है, तो कोशिश करें रोटी ज़्यादा खाया करें, या आप किसी न्यूट्रिशन से मशवरा कर लें, वो आपको डाइट प्लान देगा, उससे आप लोगों की जो हेल्थ है वो मज़ीद बेहतर होना शुरू हो जाएगी। सो होपफुली आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर गए होंगे। सो गाइज, हमारा दूसरा सवाल ताहिर सुल्तान की तरफ से सवाल है। सलाम सर, ईपीएस की आईडी का पासवर्ड रॉन्ग हो गया है और अब रीसेट भी नहीं हो रहा। तो ताहिर भाई, मैं आपको कहूँगा कि आप कोशिश करें इसको रीसेट करने की, या अपनी आईडी को दोबारा रिस्टोर कर लें, और या कोशिश करें अपनी आईडी को न्यू बना लें, या किसी बंदे की वीडियो देख लें किस तरह अपनी आईडी रिस्टोर करते हैं ईपीएस की, उसके मुताबिक आप अपनी आईडी को रिस्टोर करके देख लें, या डिलीट करके दोबारा बना के देख लें। अगर नहीं बनती तो आप लोगों का अगर ओईसी चक्कर लगता है तो वहां से भी आप लोग पूछ सकते हैं कि किस तरह आईडी को रिस्टोर करते हैं या न्यू आईडी किस तरह से बनाते हैं, तो फिर आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि अपनी आईडी कैसे सेट करनी है। सवाल नंबर 3 सैयद वकार रिजवी पूछ रहे हैं। सर, 2019 में रजिस्ट्रेशन करी थी और 2020 में ईपीएस टॉपिक का पेपर दिया, 2021 में स्किल टेस्ट दिया, हमारा वीजा आने की उम्मीद कब तक है? तो प्यारे भाई, अल्लाह पाक से दुआ ही कर सकते हैं कि आपका वीजा जल्द से जल्द आ जाए। बाकी सारी चीज आपकी किस्मत पे डिपेंड करती है। जब आपकी किस्मत की मंजूरी होगी तो आप लोगों को वहां से कोई मालिक सिलेक्ट कर लेगा, आप लोगों को अजरा आ जाएगा, फिर आप लोगों का एक एग्रीमेंट इशू होगा, वो आप साइन कर लेंगे, उसके बाद आपका फ्लाइट का शेड्यूल शुरू हो जाएगा, देन आप कोरिया पहुंच जाएंगे। सवाल नंबर 4 एहतिशाम अहमद पूछ रहे हैं कि सर, नेक्स्ट वैकेंसियां या जॉब्स कब आ रही हैं? तो इंशाल्लाह जल्द आ रही हैं यार, मार्च अप्रैल में न्यू वैकेंसियां आने के काफ़ी चांसेस हैं। अल्लाह पाक से दुआ करें और बेहतरी की उम्मीद रखें, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा करें। सवाल नंबर 5 हाम असलम 7 लिखा हुआ है आगे। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा अजरा अक्टूबर में हुआ था लेकिन अभी तक रिफ्यूज नहीं हुआ। प्यारे भाई, इंशाल्लाह दुआ करें, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां करें, इंशाल्लाह जरूर रिफ्यूज होगा आपका अजरा। सब्र करें और वेट करें, यही मैं कह सकता हूँ। बाकी जब भी आपके मालिक ने उधर से आपको रिफ्यूज करना है तब भी होगा, उससे पहले नहीं हो सकता, क्योंकि मालिक को अभी फिलहाल बंदे की जरूरत नहीं होगी। वो सोच रहा होगा कुछ दिन निकाल लूं फिर मैं आपको एक्सेप्ट करता हूं, तो जैसे ही उन्होंने कर लिया तो फिर आपका इजरा भी रिफ्यूज हो जाएगा। सवाल नंबर 6 माई एक्सपेरिमेंट पूछ रहे हैं। सर जी, टेंस कब से स्टार्ट करेंगे? तो प्यारे भाई, इसके बारे में मैं कोई हतमी राय नहीं दे सकता या कोई हतमी फैसला नहीं दे सकता कि मैंने कब से स्टार्ट करने। अगर इन फ्यूचर मेरा प्लान हुआ तो मैं आप लोगों को जरूर आगाह करूंगा। मेरी सेहत के लिए दुआ करें, बहुत मेहरबानी होगी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। सवाल नंबर 7 अदन आदिल भाई पूछ रहे हैं कि कोरिया का फैमिली वीजा के बारे में कोई अपडेट है, मिल रहे हैं कि नहीं? फिलहाल प्यारे भाई, कोई भी वीजा इस किस्म के नहीं मिल रहे। अभी फिलहाल E9 वर्कर, कमिटेड वर्कर कोरिया गए हैं, उसके बाद फ्रेश लड़कों की फ्लाइट शुरू होनी है। उम्मीद की जा रही है कि इसी साल जो भी वीजा बंद हुए थे, विजिट वीजा थे या फैमिली वीजा थे या बिजनेस वीजा थे, सारे ही इंशाल्लाह ताला इस साल ओपन हो जाएंगे। आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ, अल्लाह सबके लिए आसानियां पैदा करे। सवाल नंबर 8 आसिम अली पूछ रहे हैं, स्टडी वीजा के बारे में बताएं कुछ। इंशाल्लाह आसिम भाई, मैं कोशिश करूंगा कि इसके बारे में सर्च करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जो भी होगी वो वीडियो की सूरत में चैनल पर अपलोड कर दूंगा। बाकी फ्यूचर में देखेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मेरे पाइपलाइन में हैं, लेकिन मैं उन पे काम नहीं कर रहा फिलहाल। अपनी सेहत को भी देख रहा हूँ, साथ साथ मसरूफियत घर की भी होती हैं, और कोशिश है कि एकेडमी की भी सेटिंग कोई हो जाए। बाकी अल्लाह ताला आसानियाँ करे। सवाल नंबर 9 ताहिर महमूद भाई पूछ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? मैंने पहले भी आपसे सवाल किया था, लेकिन मेरी आईडी का प्रॉब्लम आ रहा है, मेरी आईडी ब्लॉक हो गई है, अब वो रिस्टोर भी नहीं हो रही और दोबारा नई भी नहीं बन रही।
तो मेरे लिए अपडेट किस तरह से मुझे आएंगी, उसका कोई सोल्यूशन है आपके पास तो बता दें। ताहिर भाई मैं आपको एक सोल्यूशन इसका बताता हूँ, आप सब्र करें। अगर आपकी आईडी रीसेट नहीं होती, अगर कभी ओईसी में आपका चक्कर लगे तो वहां से जाके आप इसको सेटिंग करवा सकते हैं ओईसी में जाके। अगर फिर भी सेटिंग नहीं होती तो अल्लाह पाक पे भरोसा रखें और दुआ करें। इंशाल्लाह ताला जो भी अपडेट होगी, जैसे ही आपका अजरा होगा वो ओईसी से आपको कॉल आ जाएगी। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब कॉल आएगी, जब आपका एग्रीमेंट होगा या आ जाएगा, तब आप लोगों को ओईसी से ज़रूर कॉल आएगी जो भी अपडेट होंगी। और फिलहाल आपको उस पर नज़र नहीं आ रही, वो एक अलहदा मैटर है, लेकिन आपका जब एग्रीमेंट आएगा तो आप लोगों को ज़रूर पता चल जाएगा, क्योंकि ओईसी की जिम्मेदारी बनती है, उन्होंने आपको कॉल करनी ही करनी है हर सूरत में। तो इस हवाले से आप परेशान ना हो, दुआ करें अल्लाह पाक आपके लिए और मेरे लिए, हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें। सवाल नंबर 10 उस्मान हैदर पूछ रहे हैं, एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट रोस्टर। सो इंशाल्लाह ताला उस्मान भाई, रोस्टर के हवाले से अपडेट यही है कि इस महीने के एंड में आप लोगों के रोस्टर जो है वो इंशाल्लाह के हुक्म से कोरिया पहुंचना शुरू हो जाएंगे, तो आप लोगों की आईडी पे भेजना भी शो हो जाएगा। तो आप लोग उम्मीद रखें अल्लाह पाक से और दुआ करते रहें अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें, हम सब की मुश्किलें, परेशानियाँ, तंगदस्तियाँ दूर फरमाए। सवाल नंबर 11 बेबी रुखास पूछ रहे हैं, सर एट द एज ऑफ 34 कैन आई प्रिपेयर KLT टेस्ट? यस, आप प्रिपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल क्यों नहीं प्रिपेयर कर सकते। 39 एज तक आप KLT टेस्ट दे सकते हैं और कोरिया के लिए आप एलिजिबल भी हैं। उससे ऊपर एज हो जाए तो फिर आप कोरिया के लिए एलिजिबल नहीं, किसी और तरह से जा सकते हैं, तो वो एक अलग मैटर है। सो फ्रेंड्स, ये थे आप लोगों के जितने भी कमेंट्स, उनके आंसर्स। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।